Hello students, good morning to all of you. Today we have to discuss on a chapter named Basic Concept of Information Technology. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं what is information. Information होती क्या है कि कोई भी जानकारी जो किसी को जब दी जाती है वो किसी भी फॉर्म में हो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। रिपोर्ट कार्ड में हम स्टूडेंट्स के पूरे साल के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। पर्पज़ यही होता है कि उसके अटेंडेंस, उसके एब्सेंटीज़, उसके मार्क्स, पूरे साल भर की उसकी एक्टिविटीज़ को हम उस रिपोर्ट कार्ड में, एक छोटे से रिपोर्ट कार्ड में इंफॉर्मेशन की फॉर्म में उनके पेरेंट्स को प्रोवाइड करें। ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, जैसे हमारा आईडी कार्ड जो हमारी इंफॉर्मेशन बताता है, जिसमें एड्रेस और हमारा नेम होता है, फ़ोन नंबर्स होते हैं। ऐसे ही दूसरी इंफॉर्मेशन जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो हमारी इंफॉर्मेशन रखता है बैंक में। सो इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो ज़रूरी होता है, और जो इंफॉर्मेशन डेटा को कलेक्ट करने के लिए डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहते हैं, मतलब डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। ऐसा डिवाइस जो हमारे काम को, हमारे टास्क को आसान कर दे और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, सो उसे हम कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं। स्मार्ट डिवाइस होते हैं जैसे कि हमारे फ़ोन जो कि हमारी मदद करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, स्मार्टफोन। स्मार्ट टीवी जिनकी मदद से हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, जैसे सपोज़ इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं अपने मोबाइल सेट्स को उसके साथ अटैच करके डेटा को स्टोर करने, और डेटा को इन लार्ज फॉर्म में देखने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं गैजेट्स लाइक वॉशिंग मशीन जो फुली ऑटोमेटिक होती हैं, उनमें हम एक बार कमांड देने के बाद में उसे छोड़ देते हैं और वो अपना वर्क अपने आप करती रहती है। ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सो कंप्यूटर डिवाइस एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम एक समय में एक या एक से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट डिवाइस होता है, उसे हम कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं। अब बात करते हैं जनरल पर्पस डिवाइस की। सॉरी, कुछ डिवाइस जो खास पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, सपोज़ जैसे सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर जो सीडी चलाने के ही काम में आएंगे, डीवीडी चलाने के ही काम में आएंगे। टाइपराइटर जो टाइपिंग के काम में ही आएगा। दूसरे डिवाइसेस ऐसे ही जो केवल पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उन्हें हम जनरल पर्पस गैजेट्स कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर है कंप्यूटर आर प्रोग्रामेबल। कंप्यूटर को हम प्रोग्राम कर सकते हैं और वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही काम करता है। कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, और ये वर्क करता है आईपीयू प्रोसेस पर, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर। सो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यहाँ पर एक कमांड दिया गया है, इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल। इसमें 3+5 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 3+ और 5, ये 3 अलग अलग डेटा हैं जिसमें 3 और 5 और प्लस साइन को यूज़ किया गया है। उसको कंप्यूटर की इनपुट की मदद से, कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। प्रोसेस बताता है कि ये प्लस साइन को पहचान के कि ये एडिशन है। अब ये क्या करेगा, 3 और 5 को ऐड कर देता है और रिजल्ट में 8 आ जाता है, तो हमें फाइनली आउटपुट मिल जाता है एडिशन का। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो ये पहचान के बताता कि मल्टीप्लिकेशन होना है और आउटपुट में हमें 15 मिल जाता। इस तरीके से हम कमांड पर वर्क करते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स के कंपोनेंट क्या होते हैं? हार्डवेयर होता है जो आपको पता ही है, वो डिवाइस जो हम जिसे टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी हम इन्हें देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो डिवाइसेस जिन्हें हम केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर होने के बाद ही हम देख सकते हैं। सो स्मार्ट प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने आप वर्क करते हैं, और
सॉफ्टवेयर स्मार्ट प्रोग्राम्स होते हैं, जब उनको हम एक बार कमांड दे देते हैं तो वो वर्क करते हैं जैसा कि वहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। फिर अब बात आती है कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पर 4 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं वर्किंग के अकॉर्डिंग। एक सुपर कंप्यूटर जो फास्ट कैलकुलेशन के लिए करते हैं, खास टर्म्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं। साइंटिफिक पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं, लाइक मिसाइल लॉन्चिंग में यूज़ किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है और रिसर्च पर्पज़ पे यूज़ किया जाता है। फिर बात आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ डेटा, बहुत सारे डेटा, लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए होता है। इसे हम लार्ज सर्वर भी कहते हैं। इंटरनेट में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। ये लैन में यूज़ होते हैं, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने वर्कर्स के लिए यूज़ करती है ये। और इसमें कम्युनिकेशंस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स के बीच में। फिर आता है पर्सनल कंप्यूटर, जो इंडिविजुअल पर्सन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप के तौर पे भी देखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो यहाँ पर बात हो रही है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि सर्वर है। 2 टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स हम यूज़ करते हैं, डम टर्मिनल्स और इंटेलिजेंट टर्मिनल्स। इंटेलिजेंट टर्मिनल्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें अपने आप कुछ कमांड करने की क्षमता होती है, और डम टर्मिनल्स वो होते हैं जो बिना हमारे यूज़ के वर्क नहीं करते। सो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं करता। सो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये डम है बिल्कुल, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी इन्हें प्रोवाइड कर दी जाए तो इन पे वर्क किया जा सकता है, तो अब ये इंटेलिजेंट बन जाते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, ये न्यूमैन मॉडल जो है, न्यूमैन मॉडल पर वर्क करती है। न्यूमैन मॉडल ने सबसे पहले दिया था कि अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट्स की बात उन्होंने करी थी। लॉजिक यूनिट्स जो कि बताता था कि कैसे डेटा को स्टोर किया जाए, कैसे उस पर लॉजिक अप्लाई किया जाए। और ये वॉन न्यूमैन 1946 में इन्होंने ये लॉजिक्स का डिज़ाइन किया और इस पर पहले कंप्यूटिंग की। और वो ENIAC जो पहला कंप्यूटर था 1946 में, उस पर ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई। इसमें मेमोरी थी, इनपुट था, आउटपुट था, और प्रोग्राम सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे थे। और मेमोरी भी यूज़ करी गई थी, जिसमें पंच कार्ड को यूज़ किया गया था मेमोरी के तौर पे। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।